हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ। पहले तो वैगनार का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल हुई और क्यों वो फेल हो गई थी। उसके बाद हम देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस का, और उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक भी जाएंगे। ये 3 टॉपिक हमें अब करने हैं। देखिए, सबसे पुरानी थ्योरी जो है कि कॉन्टिनेंट बने कैसे, वो दी थी आपके वैगनार ने। वैगनार की थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनार ने ये बोला था कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह का जिक्सॉ फिट है। वो क्या है? एक तरह का जिक्सॉ फिट है, मतलब पहेली टाइप का है। वो आपस में मिलेगा। इसने बोला था ये वाली चीज यहाँ पर आके ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आके ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। मतलब एक टाइम पे ऐसा रहा होगा कि सब कुछ, ये ओशन है और ये बीच में आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये सुपर कॉन्टिनेंट का नाम रखा उसने गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में भी उसने नाम रखा था इसका पेंजिया। पेंजिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से धरती है, ये ओशन था, ये 2 पार्ट में टूटा। एक नदन पार्ट टूटा और एक सदन पार्ट टूटा। बट सदन पार्ट जब टूटा है तो वो अलग अलग हो गया। 1 2 3 4 5। ऊपर वाला भी 2 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कॉन्टिनेंट्स इस तरह से बने। इस वाले का नाम रखा उसने, ऊपर वाले का, लॉरेशिया। इस बीच में पानी था, इस पानी का नाम रखा उसने पेंथालासा। और नीचे वाले जो कॉन्टिनेंट्स है इसका नाम रखा उसने गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर अचानक से ये दोनों भी बट गए। ये आपका आज के टाइम पे क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या बना आपका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये इंडिया या इंडो ऑस्ट्रल प्लेट बोलते हैं, और ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पूरा ओशनिया, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, वो वाला। इस तरह के 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके। ये वैगनार ने बोला था। फिर वैगनार ने बोला इस तरह से बट गए हैं, और ये जिग सॉ फिट, ये वर्ड याद रखना, जिग सॉ फिट। तो लोगों ने पूछा कैसे हम मान लें कि ये दोनों एक टाइम पे एक थे। उसने बोला जो फॉसिल्स आपको यहाँ पे मिले हैं, जो पत्थर आपको यहाँ मिले हैं, वही फॉसिल्स और पत्थर आपको यहाँ पर भी मिले हैं। अच्छा, इसका मतलब है कभी ज्वाइंट होगा। आप बताइए, यहाँ पर एक हाथी की लाश मिली, मतलब हड्डी मिली, फॉसिल मिले, वही सेम हाथी यहाँ पर मिला, उसका रिश्तेदार, उसकी बीवी, पड़ोसी। तो कैसे हो सकता है कि पूरा अटलांटिक ओशन पार करके वो गया हो? तो उसने बोला एक टाइम पे होगा, चिपके हुए होंगे। उसने बोला चलो चिड़िया होगी, चिड़िया तोड़ के जा सकती है। जानवर पे आया तो वैगनार को पॉइंट मिले, भाई जीत गया। दूसरी बात इसने बोली कि पत्थर। पत्थर क्या बोले? इसने बोला यहाँ पर एक पत्थर है, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल है प्लस इस तरफ, माइनस इस तरफ। यहाँ पर भी वही सेम पत्थर मिला है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस। मैग्नेटिक होती है ना, जैसे सेल होता है प्लस माइनस, उस तरह पत्थरों में भी मैग्नेटिज्म पाई गई। फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, उस तरीके से प्लस माइनस बताया। इसमें पत्थर यहाँ मिले, फॉसिल्स यहाँ मिला जानवरों का। स्टोन मत लिखो, रॉक्स लिख लो आप। विद द सेम पोलैरिटी। एक जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ लेना। एक वैगनार नाम का आदमी था, वैगनार ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पुरानी थ्योरी जो थी कॉन्टिनेंट के बनने की, वो किसकी थी? वैगनार की थी। ये करीब समझ लो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, 1900 समझ लो। एक राउंड फिगर याद रखना, पेपर में कभी डेट लिख के मत आना। वैगनार नाम का नाम आदमी था, इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। कॉन्टिनेंट मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ड्रिफ्ट मतलब
सरक सरक के घूम रहे हैं उसकी थ्योरी। पहले इसने बोला कि बहुत बड़ी अर्थ थी हमारी, पानी था और बीच में आपका था पेंजिया, बोल दो आप, बीच में आपका क्या था, पेंजिया। अच्छा, फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ, ये पेंजिया बट गया और फर्स्ट पार्ट बना लॉरेशिया जो नॉर्थ अमेरिका था, सेकंड पार्ट बना यूरेशिया, बीच में पानी आया उसे बोलते हैं पैंथालासा, और इस तरीके से अलग कॉन्टिनेंट बन गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ओशनिया, और नीचे वाले पत्थरों को गोंडवाना लैंड बोला गया, मतलब सबसे पुराने पत्थर है। फिर इसने थ्योरी दी थी जिक्सॉ फिट की, इस तरीके से जिक्सॉ पजल की तरह फिट हो रहे हैं, जो जानवर यहाँ मिला है वही सेम जानवर यहाँ पे मिला, जो पत्थर यहाँ पे मिला प्लस माइनस वही वाला पत्थर यहाँ पे मिला प्लस माइनस। तो इस तरह इस थ्योरी ने काफी जस्टिफाई किया, सुन रहे हैं आप, इस थ्योरी ने काफी जस्टिफाई किया रॉक्स विद द सेम पोलैरिटी। इसका एक और नाम बोला जाता है पेलियो मैग्नेटिज्म, ये भी रहता है, पेलियो मतलब पुराना, मैग्नेटिज्म पुराना मैग्नेट चला आ रहा है। इतना आपके समझ में आया। अब इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था वो याद रखना जरूरी है, अगर आपको ड्रॉबैक नहीं पता ये बिल्कुल लिखना तो कूड़ा हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आपने तो सुंदर सुंदर डायग्राम बनाया, इतने नाम याद रखे हैं, आपको नंबर मिलने चाहिए, टिंडे कुछ नहीं मिलने वाला आपको जब तक आप ये नहीं लिखोगे कि ये हार क्यों गया। ये हार इसलिए गया कि जब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, इससे जोग्राफर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पूछा कि एक बात बताओ, ये इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर है, तुम बोल रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर है, गोंडवाना लैंड, आज भी इंडिया में गोंडवाना लैंड कहाँ पर है, साउथ इंडिया में, इतना हार्ड पत्थर है कि नदी इतने सालों से बह रही है फिर भी वो इधर उधर घूम नहीं पाती, इतना हार्ड पत्थर है। तो आप मुझे बताओ कि इसका ये टुकड़े टुकड़े कैसे हुए, ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या था इसका, ये टूटे टूटे करने का हुआ कैसे ये। तो वो चुप हो गया, फिर उसने बोला भाई कुछ तो बोलो, भीड़ इकट्ठा हो गई, कुछ बोलो ये हुआ कैसे। तब उसने बोला कि ये हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, सूरज और चांद ने खींच खींच के दूर कर दिया। तो लोगों ने बोला ऐसे कैसे होता है, सूरज और चांद उतना दूर है, वो ज्यादा से ज्यादा लहर ला सकता है, ओशन करंट ला सकता है, लहरें ला सकता है, चांद पास आ जाता है तो पेरिगी, चांद दूर हो जाता है तो अपोगी, सूरज पास आता है तो पेरीहिलियन, सूरज दूर जाता है अपोहिलियन। हाई टाइड लो टाइड समझ में आता है आपके, स्प्रिंग टाइड सिसकी, पर उससे इतना बड़ा पत्थर नहीं तोड़ सकते हो आप, जब नदी नहीं तोड़ पा रही है तो कैसे। फिर उसके बाद वैगनर चुप हो गया, उसने बोला ठीक है भाई सॉरी, बट फिर भी 1900 से लेके 1950 तक इसकी थ्योरी को चैलेंज कोई नहीं कर पाया, इतना भी कोई नहीं पहुंच पाया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट आपके आज के टॉपिक का आता है। सेकंड पार्ट क्या था आपका, मुझे बताना था आपको, हैरी हेस का एक आदमी आया बाद में, इसका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस ने दी थी आपकी थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। याद रहे हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो काफी रिलेटेड है, या मतलब समझ लो ड्राइविंग मैकेनिज्म इसी ने बताया, किसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पीटीटी भी बोलते हैं। इसका एक बहुत फेमस आदमी, उसका नाम याद रख लेना, टूजो विल्सन। हैरी हेस, टूजो विल्सन। देखो एक एक नाम जरूरी होता है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो एक एक नाम जरूरी होता है, आपके पेपर में आ सकता है। पेपर में जीएस पेपर 1 में नॉर्मल ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं कह रहा हूँ, वेगनार पे क्वेश्चन दे देता है वो, और नाम नहीं मेंशन करेगा, बोलेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या सीडीटी लिख के आ जाएगा, सिर्फ सीडीटी, व्हाट वर इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट वाज द ड्रॉबैक। आपने अगर नहीं लिखा कि फेल क्यों हुआ तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सीडीटी कॉन्टिनेंटल थ्योरी। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका, देख एक पेपर में दोनों नहीं पूछेगा, एक पेपर में वो वेगनार और पीटीटी साथ में नहीं पूछेगा, या तो वेगनार आएगा या ये आएगा, दो के अलावा नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी। वेगनार आपने समझ लिया, अब आप आए पीटीटी पे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, टूजो विल्सन ने दी थी। ये क्या थी भैया, इसने बोला कि आपका जो वर्ल्ड है, इसको ऐसे समझ लो डब्बे में वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड अलग अलग प्लेट्स से बना हुआ है। प्लेट्स कैसी है, कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट है। बना रहे
इसने बोला टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और ये क्या बोली इसने थ्योरी, सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, फ्लोट्स ओवर सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसने बोला ये फ्लोटिंग हो रही है, इस वजह से अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट है। इसने बोला कुछ मेजर प्लेट है कुछ माइनर प्लेट है, ऐसे करके इसने बनाया। फिर इसको समझाया, वही क्वेश्चन आया कि ये बताओ ये दूर दूर हुए कैसे, तब ये आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी एस का। इसने क्या बोला सुनो, इसने बोला मान के चलो ये आपकी एक अर्थ है, ये टेक्टोनिक प्लेट 1 है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये, और ये इधर उधर बट के दूर दूर जा रही है। अच्छा, मतलब ये फट रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट या फिर इसका नाम है और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अच्छा, ये दूसरे दूर जा रही हैं। अब ऐसे देखो धरती के अंदर क्या हो रहा है, इसने बोला धरती के अंदर क्या हो रहा है बताते हैं आपको। इसने बोला धरती के अंदर कन्वेयर बेल्ट टाइप का चल रहा है, मैग्मा जो है वो ऐसे करके रोटेट कर रहा है, यहां से बाहर निकलेगा, अब लोगों ने इस पे भी डाउट उठाया कि आपने ये ऐसे कैसे बना दिया, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज साइड क्लॉकवाइज कैसे बना दिया आपने। उसने बोला क्योंकि एक दूसरे दूर जा रहा है, दूर जाने के लिए एक को इधर जाना है और एक को इधर जाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान ली बात आपकी। तो इसमें से ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका, ये मैग्मा था, इसको मैग्मा चेम्बर बोलते हैं जहां पे मैग्मा रखा है। और ये जो ऊपर निकल रहा है ये क्या निकल रहा है, पुचुक करके वॉल्केनो समझ लो आप, लावा। क्या निकल रहा है, ये लावा निकल रहा है। अच्छा, ये है क्या मैग्मा चेम्बर वाला, इसको बोलते हैं एस्थेनोस, थेनोस, एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर कॉन्टिनेंटल प्लेट लावा। अच्छा, अब जो इन्होंने मुझसे आज क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता रहा हूँ, इतना बताने के बाद वहां पर पहुंच पाते हैं। एक साथ झटके से नहीं बता सकता था मैं आपको हैरी एस का सिल्क रोड स्प्रेडिंग। इस लावा में से निकले छींटे यहाँ पड़े, फिर यहाँ पड़े, यहाँ जो पत्थर बनेगा वो बना प्लस, यहाँ जो पत्थर बनेगा वो बना प्लस, क्योंकि एक ही साथ गिरा है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद फिर से यहाँ पे लावा गिरेगा। अब लावा जब गिरेगा तो इस वाले नीले वाले पत्थर को वो शिफ्ट कर देगा इधर, प्लस वाला, ये वाला पत्थर हो गया शिफ्ट इधर, प्लस वाला अब जो नया वाला गिरा है